हमारे आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, क्या आपका कुआं सूख गया है? शायद आप सोचेंगे, जॉसी आप क्या कह रही, मेरे पास तो एक कुआं भी नहीं है। जानते हैं, मैं आपके अंदर के कुएं की बात कर रही हूँ। क्या आपके जीवन में अच्छा प्रवाह है? ये क्या आपकी शांति और आपकी खुशी का प्रवाह रुक गया है और परमेश्वर की उपस्थिति का प्रवाह रुक गया है? मैं मानती हूँ कि हमारे जीवन में ऐसी बाधाएं आती है जो हमें वो व्यक्ति बनने नहीं देती जो हम बनना चाहते हैं। मुझे विश्वास है कि आज आप सचमुच प्रवचन का आनंद अवश्य लेंगे। आपसे एक प्रश्न पूछूंगी, क्या आपका प्रवाह रुक गया है? बगल वाले व्यक्ति से पूछे, क्या आपका कुआं सूख गया है? यूहन्ना अध्याय 7 पद 37। प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि तू आज मेरा अभिषेक कर। आमीन। फिर पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो फिर मेरे पास आकर पिए, और जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में कहा गया है, उसके हृदय से, दूसरा अनुवाद कहता है कि उसके पेट से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। हमारे जीवन में प्रवाह रहना जरूरी है। आपके अंदर से क्या प्रवाहित होता है? कभी कभी जब कोई विशेष सम्मेलन बहुत ही बड़े अच्छे ढंग से चलाया जाता है या सचमुच बहुत बढ़िया सभा संपन्न होता है, तो मैं कहती कि वाह, इस सभा में अच्छा प्रवाह था। आराधना चलाने वाले कहते हैं, आज आराधना का प्रवाह बहुत ही बढ़िया रहा। इसका वास्तविक अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि हमने बिना किसी बाधा या फिर विरोध के पूर्ण आजादी का एहसास किया। प्रभु चाहता है कि हमारे जीवन में एक प्रवाह हो बिना रुकावट के, जिसमें बार बार बाधाएं और अड़चने ना हो, और जो भी हम करने की कोशिश करें उसमें शैतान का विरोध ना हो। आपके जीवन में किस तरह का प्रवाह है? क्या आपको सब कुछ सूखा लगता है? क्या आपको ऐसा लगता है कि जब भी आप कुछ करने की कोशिश करते हैं, कोई ना कोई रुकावट या फिर बाधा आ जाती है? मेरा विश्वास है कि आज आपके लिए जरूरी संदेश है। आपके आसपास जो कुछ हो रहा है उससे अधिक महत्वपूर्ण है कि आपके अंदर क्या हो रहा है। हम हमारे आसपास की चीजों में अधिक ध्यान देते और इस बात पर उतना ध्यान नहीं देते कि हमारे अंदर क्या हो रहा है। अंदर से आने वाली वस्तु जीवित है या फिर मृत? क्या कोई बहाव है या फिर क्या आप सभी रुके हैं? क्या आपके हर प्रयास में रुकावटें आती हैं? क्या आपके जीवन में बाधाओं को महसूस करते हैं? यूहन्ना 4:14 में यीशु ने कहा है कि जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। आप परमेश्वर द्वारा अभिषेक किए गए हैं। पहला यूहन्ना के अनुसार आपके अंदर एक अभिषेक निहित होता है। वो अभिषेक परमेश्वर की उपस्थिति और सामर्थ है। मैं आपको बता दूं कि अच्छा होगा यदि हमारे अंदर जो है उसे बाहर निकलने दें। मैं उन अच्छाइयों के बारे में कह रही हूं जो आपकी आत्मा में है, वो जिसे यीशु ने तब आपके अंदर बोया जब वो आप में वास करने आया। यदि हम उस शांति को और आनंद को, उस अभिषेक को, उस आशा को और उस सामर्थ को अपने अंदर से प्रवाहित होने दें, तो हम में से हर एक संसार को बदलने वाले होंगे। संसार को बदलने वाले। क्या आप लोग जानते हैं, जो लोग दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव डालना चाहते हैं, उन्हें वास्तव में अपने जीवन से बाधाओं को दूर रखने के लिए पवित्र आत्मा के साथ कार्य करना पड़ता है। वो अपने आप नहीं हो जाता। शैतान हम सबके पीछे पड़ा है और उन लोगों से बहुत अधिक नफरत करता है जो प्रभु के लिए बहुत कुछ करते हैं। यदि आप अपने पड़ोसी पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं तो शैतान आपसे नफरत करेगा।
शैतान नहीं चाहता कि आप अपने कार्यालय में सहकर्मियों पर सकारात्मक प्रभाव डालें, इसलिए वो रुकावट डालने की कोशिश करेगा और वो आपको रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन वो नहीं कर सकेगा यदि आज मैं जो आपको सिखाने जा रही हूं उसे आप सीख लेंगे। संसार में रहने वाले से आपके अंदर जो है वो महान है। शैतान आपके विरुद्ध आएगा, परंतु वो एक रास्ते से आएगा तो कई रास्तों से भाग जाएगा। आइए अब देखते हैं उत्पत्ति 26। चलिए 12वें वचन से पढ़ें। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी और वो बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहां तक कि वो अति महान पुरुष हो गया। जब उसके भेड़ बकरी गाय बैल और बहुत से दास दासियां हुई, तब पलिश्ती उससे डाहा करने लगे। और अब वचन 15 देखिए। सो जितने कुओं को उसके पिता इब्राहिम के दासों ने इब्राहिम के जीते जी खोदा था, उनको पलिश्तियों ने मिट्टी से भर दिया, या फिर कूड़े से। शैतान आपके कुएं को मिट्टी से भरने की कोशिश करता है। क्या शैतान ने आपको मिट्टी से भर दिया है? संसार और अन्य सभी चीजों से। हमें इतना ध्यान रखना है कि हम संसार से अधिक प्रेम ना करें। आपके अंदर से जो बहता है वो दैविक है या सांसारिक, वो शरीर है या आत्मा, स्वार्थी या निस्वार्थ, वो ऊंचा है या फिर नीचा है। शैतान चाहता है कि हम सूखे व मिट्टी से भरे कुएं की नाई हो, ताकि हमारे अंदर से गंदी व हानिकारक चीजें ही निकलें। निकालिए 2 राजा 3। पद 19, 2 राजा 3:19। जानते पुराने नियम में बहुत से युद्ध लड़े गए। इस्राएलियों को अनेक शत्रुओं का सामना करना पड़ा। उनके पास आधुनिक हथियार नहीं थे जो आज हमारे पास हैं, परंतु उनके पास एक सशक्त हथियार था और वो महान हथियार था, वो था पानी। उनके पास पानी रहना जरूरी था, वो उनके लिए आशीष थी। इसलिए दुश्मनों का काम यही था कि वे जाकर सभी कुओं को मिट्टी से भर देते थे और वे कूड़ा पत्थर आदि से कुओं को भर देते थे ताकि उनसे पानी ना निकले। वे सारी जमीन पर पत्थर फैला देते थे ताकि उस जमीन पर फसल ना उगे। वे सभी पेड़ों को काट देते थे ताकि उन पेड़ों में फल ना लगे। शैतान की यही कोशिश रहती है कि वो किसी प्रकार की उन्नति ना होने दे। वो किसी प्रकार की प्रगति नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि हम फल दें। वो हमको कूड़ों और पत्थरों के नीचे दबा देना चाहता है। 2 राजा 3:19। तब तुम सब गढ़ वाले और उत्तम नगरों को नाश करना और सब अच्छे वृक्षों को काट डालना और जल के सब खेतों को भर देना और सब अच्छे खेतों में पत्थर फेंक कर उन्हें बिगाड़ देना। यदि हो सके तो 1 मिनट के लिए कल्पना कीजिए, एक सेना आती है और मुझे अच्छे से पता नहीं, मैं नहीं जानती, किसी प्रकार की गाड़ियों को लाकर पत्थरों से जगह भर देती है। जल वाले कुओं को पत्थरों से भर देती है ताकि वे सूख जाएं और उसके बाद खेतों में पत्थर फेंक कर सभी पेड़ों को काट देती है। कितने लोग अपने मन में इस चित्र को बना सकते हैं? ठीक है, आप देखिए वचन 24 और 25। और जब वे इस्राएल की छावनी के पास आए थे कि इस्राएली उठकर मोआबियों को मारने लगे और वे उनके सामने से भाग गए और वे मोआब को मारते मारते उनके देश में पहुंच गए। अब इस्राएल अपने शत्रु के विरुद्ध उठता है और इस्राएलियों ने भी ऐसा ही किया। वे उन दिनों इसी तरह से सामना किया करते थे और उन्होंने नगरों को ढा दिया और सब अच्छे खेतों में एक एक पुरुष ने अपना अपना पत्थर डालकर उन्हें भर दिया और जल के सब सोतों को भर दिया और सब अच्छे अच्छे वृक्षों को काट डाला, यहाँ तक कि किहर रेशेत के पत्थर तो रह गए। आगे सुनिए। परंतु उसको भी चारों ओर गोफन चलाने वालों ने जाकर मारा। मैंने कुछ देर इसे बड़े ध्यान से पढ़ा और जैसे ही गोफन चलाने वाले शब्द को देखा
मैं सचमुच बहुत ही अचंभित हो गई, क्योंकि इससे पता चलता है कि सेना में वास्तव में गोफन चलाने वाले भी शामिल थे। उन्हें गोफन चलाकर पत्थरवार करने का अभ्यास दिया जाता था। और देखिए, शैतान ने हम सभी के जीवन में कुछ गोफन चलाने वालों को किराए पर लिया है, और हमारे जीवन में ऐसे लोग होते हैं जो कुछ नहीं करते, केवल हम पर पत्थरवार करते हैं। वे और कुछ भी नहीं करते, केवल हम पर झूठा आरोप लगाते हैं। वे और कुछ नहीं परंतु हमारा न्याय करते हैं, और ऐसी हर एक चीज को हम एक पत्थर के रूप में देख सकते हैं। शैतान का विचार है कि यदि वो हम पर गंदगी और कूड़ा फेंके, यदि वो काफी लोगों को किराए पर ले ले जो हम पर गंदगी फेंके और गोफन चलाए, तो फिर हमारा कुआं सूख जाएगा और हम यूं ही यहाँ वहां दुखी बैठने रहने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकेंगे। क्या आप अपने जीवन में गोफन चलाने वाले को याद कर सकते हैं? शायद ही कुछ पृथक संदेश लगे, परंतु आप इसे भूल नहीं सकते। आमीन। खैर, आज मैं आपको उल्टा गोफन चलाना सिखाना चाहती हूं। बैठे बैठे शैतान द्वारा फेंके जाने वाले पत्थरों को पकड़कर कुआं भरने में उसकी मदद करने के बदले आपको कुछ और ज्यादा आक्रामक बनकर यह एहसास कर लेने की जरूरत है। आशा है आप इसे समझ लेंगे। आप जानते कि यीशु क्या कहलाता है? चट्टान। तो जैसे ही एक गोफन चलाने वाला आपके पीछे आकर पत्थर मारे, आपको उल्टा उस पर चट्टान को फेंकना होगा। कम से कम ये मेरे लिए उन प्रवचनों में से एक है जिसके लिए आपको आध्यात्मिक बनकर आत्मा में उसे समझने का अच्छी तरह से प्रयास करना होगा जो मैं कह रही हूं। और देखिए, यीशु हमारे लिए उद्धार का चट्टान है, और यीशु को मांसधारी वचन भी कहा जाता है, और बाइबल यीशु का लिखित रूप है। इसीलिए हर एक बार, अब मेरी ओर ध्यान दीजिए, ओ प्रभु, इसे समझने की जरूरत है। हर एक बार जब शैतान आप पर पत्थर फेंकता है तो वो एक गोफन चलाने वाले को किराए पर ले लेता है, और यदि आप उल्टा उस पर वचन को फेंकने का तरीका सीख लें तो अच्छा होगा, क्योंकि उसके पास फेंकने के लिए छोटे छोटे पत्थर ही होंगे, जबकि आपके पास फेंकने के लिए चट्टान है। तो आप कहिए, ठीक है शैतान, क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? तो चलो लड़ते हैं। शैतान किस प्रकार के पत्थरों से हमें भरने की कोशिश करता है? ईमानदारी से कहो तो एक अंतहीन सूची होगी, इसलिए मैं सिर्फ 5 या 6 को लूंगी। देखते हैं हम कहां तक पहुंच पाते हैं। वास्तव में मेरा तात्पर्य कितने प्रकार के पत्थरों से नहीं, बल्कि यह है कि किस तरह से शैतान आपको दुखी करने की कोशिश करता है और आपको कूड़े करकट से भर देने की कोशिश करता है। वो अपना वक्त आपके जीवन में आग लगाने में बिताना चाहता है और आपको उस आग को बुझाने में व्यस्त देखना चाहता है, ताकि आप कभी उस कार्य को ना कर सके जिसके लिए प्रभु ने आपको बुलाया है, या आप प्रभु की इच्छा पूरी ना कर सकें। शैतान हमेशा हमसे समझौता करवाने में तुला रहता है। क्या आपको इसका एहसास है? समझौता करने का अर्थ है उस स्तर से कुछ नीचे जाना जो आपको उत्तम लगे, अर्थात ये तो छोटी सी बात है, और वैसे सभी ऐसा ही करते हैं। परंतु जब हम समझौता करते हैं, हम अपने जीवन का प्रवाह रोक देते हैं, क्योंकि हम हर बार एक प्रकार से दोषी और गुनहगार और बहुत ही बुरा महसूस करते हैं, और हर बार हमसे जितना बढ़िया हो सके उसे करके हम अपना प्रवाह जारी रख सकते हैं। यदि आप उत्तम मनुष्य बने रहेंगे तो आपके जीवन के प्रवाह को देखकर आप दंग रह जाएंगे। परंतु होता क्या है? देखिए, शैतान हमें समझौता करने के लिए प्रलोभित करता है। ये आप हैं, और यदि आप जानना चाहते हैं तो वो इस ओर से आएगा और एक छोटी सी पार्टी होगी और वहाँ पर कुछ बुरे काम होंगे, जैसे कि आपको शराब नहीं पीना है, आपको नशा नहीं करना है, और आप खुद से वादा करते हैं कि आप सिर्फ वहाँ होंगे पर उसमें शामिल नहीं होंगे।
लेकिन जितना हो सके शैतान आपको समझौता करने के लिए प्रलोभित करेगा, और शायद वो उतना कुछ बुरा नहीं होगा। वो कुछ इस तरह से होगा मानो आपने जो गंदगी की है उसे खुद साफ किए बिना किसी दूसरे पर छोड़ दें। हो सकता है कि बॉस के दफ्तर से बाहर चले जाने पर आप अपना काम छोड़कर 1-2 घंटा इंटरनेट में खेलने लगे और उसके लौटते ही आप काम करने का दिखावा करें। देखिए, वास्तव में ये सब ठीक नहीं है, परंतु आप बहाना बनाते हैं कि देखिए वे मुझे उचित वेतन नहीं देते हैं। और हर बार जब आप ऐसा वैसा समझौता कर लेते हैं, ऐसा होता है मानो शैतान आपसे कह रहा है, ये लो तुम्हारे कुएं में एक छोटा सा पत्थर, हाँ हम जरा सी गंदगी करेंगे, 1-2 पत्थर ही अंदर डालेंगे, वही बड़ा बन जाएगा। और लीजिए, ये रहा, ये कैसा है? प्रेरित 23:1। क्या आप अपने जीवन में प्रवाह चाहते हैं? मैं आपके बारे में नहीं जानती, परंतु मैं प्रवाहित रहना चाहती हूं। मैं बस बहना चाहती हूं। अपने प्रवाह को खो देने से अच्छा है उसे कुछ न कुछ करके कायम रखना ठीक समझूंगी। आपको इसे समझ लेना है, और जितनी जल्दी आप समझेंगे उतना ही कम मुझे प्रचार करना होगा। तो यदि आप इसे समझने में देर लगा देंगे तो हमें यही बैठे रहना होगा, इसलिए जल्दी से समझ लीजिए। अरे देखिए, मैं ये कहने के योग्य बनना चाहती हूं, और चाहती हूं कि आप ये कहने योग्य बने। प्रेरित 23:1, जो पौलुस ने महासभा की ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे भाइयों, मैंने आज तक परमेश्वर के लिए बिल्कुल सच्चे विवेक से जीवन बिताया है। ये कहना कितना अनोखा होगा कि परमेश्वर के सामने मैं सच्चे विवेक से जी रहा हूं। ऐसा करने पर आपका प्रभाव बना रहता है। हाल ही में कोई मुझ पर किसी प्रकार का झूठा आरोप लगा रहा था और शहर में उसकी खूब चर्चा होने लगी। वे मेरा साक्षात्कार करने आए और मुझसे इस आरोप के बारे में पूछने लगे। और तब जानते हैं मैंने उनसे क्या कहा? मैंने कहा कि हर एक मनुष्य को परमेश्वर के सामने खड़े होकर अपने जीवन का हिसाब प्रस्तुत करना है, और जब भी वो मुझे अपने पास बुलाए मैं हिसाब देने को तैयार हूं। मैं परमेश्वर के प्रश्नों का जवाब देने से बिल्कुल नहीं डरती। हम सबको ऐसा कहने के योग्य बनने की आवश्यकता है। हमें डर डर कर जीने की बिल्कुल जरूरत नहीं। शैतान को आप में भय उत्पन्न करने का अवसर मत दीजिए। पूरी गंदगी से, कंकड़ पत्थरों से और कूड़े करकट से भर देने का अवसर मत दीजिए। उसे रोकिए और उसका डटकर सामना कीजिए। और जब भी वो समझौता करने के लिए कहे आपको उस पर उल्टा पत्थर मारना चाहिए, परंतु वो उनमें से एक हो। क्या आपने ऐसे चट्टान देखे जिनमें लिखा होता है विश्वास? आप में से कितनों ने विश्वास वाला चट्टान देखा है? वे उन्हें बेचते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि विश्वास शब्द लिखे हुए पत्थर को घर ले जाकर लोग क्यों सजाते हैं? उसमें एक संदेश है। मैं नहीं जानती कि जिन लोगों ने इसे बनाया है वे सचमुच जानते कि वे क्या बना रहे हैं, परंतु इसमें एक संदेश है। मेरे पास परमेश्वर का वचन रूपी पत्थर है, और वो मेरे विरुद्ध फेंके जाने वाले शैतान के किसी भी अस्त्र से शक्तिशाली है। इसलिए जब शैतान कहता है समझौता समझौता, मैं उस पर अपना पत्थर अर्थात वचन फेंकता हूं, जो कहता है मैं सच्चाई पर चलूंगा और मैं वही करूंगा जो प्रभु की नजरों में सही है, और मैं निष्कलंक हृदय से उसके सामने जीऊंगा। यदि आप जय पाना चाहते हैं तो सचमुच ऐसा करना सीखिए। आप शैतान को मुंह तोड़ जवाब देना सीखिए। मैंने कहा आप शैतान को मुंह तोड़ जवाब देना सीखिए। मैं कहती हूं आप सीखिए कि उसे मुंह तोड़ जवाब कैसे दिया जाता है। मैं कहती हूं कि आप सीखिए कि उसे मुंह तोड़ जवाब कैसे दिया जाता है, क्योंकि सिर्फ एक ही चीज ऐसी है जिसके सामने वो झुक जाता है, और वो है परमेश्वर का वचन। लूका 4 में शैतान ने यीशु से कुछ कहा, परंतु यीशु ने भी प्रत्युत्तर में उससे कुछ कहा। शैतान ने यीशु के कुएं को बंद करने का प्रयत्न किया। उसने उससे समझौता करवाने का प्रयत्न किया। उसने उसे वो करने से रोकने की कोशिश की जिसके लिए परमेश्वर ने उसे भेजा था। वो हमसे जो कर रहा है वही उसने यीशु से भी करने की कोशिश की, और उससे झूठी बातें कहकर समझौता करवाने की कोशिश की। और हर बार जब शैतान ने यीशु से कुछ कहा, बाइबल कहती यीशु ने शैतान से कहा, और ये लिखा गया है। यदि आप अपना मुंह खोलकर जो कुछ भी वचन आप जानते हैं उसे आप जोर से नहीं कहेंगे,
तो परीक्षाएं आने पर, आक्रमण किए जाने पर आप कभी भी जय नहीं पा सकेंगे। मैं आपको ऐसी बातें बता रही हूं जो आप घर जाकर अपने दैनिक जीवन में अभ्यास कर सकते हैं। ये वास्तव में एक आत्मिक रूप से ऊपरी संदेश नहीं है। देखिए, जब आप घर जाएंगे और कोई पूछेगा कि बताइए आज की सभा कैसी थी, जॉयस ने किस विषय पर प्रचार किया, वो बहुत ही गहरा विषय था। नहीं, आप घर जाकर कहिए कि उन्होंने मुझे शैतान पर पत्थर वार करके उसे मार डालना सिखाया। उन्होंने बताया कि शैतान मेरे कुएं में कंकड़ पत्थर फेंक रहा है, वो मेरे कुएं को सुखाने की कोशिश कर रहा है। मैं कभी अपने बहाव को रुकने नहीं दूंगी। मैं अपने जीवन में आने वाली बाधाओं को देखकर नहीं रुकूंगी। आज मैंने ये जान लिया है कि मेरे पास परमेश्वर का वचन रूपी चट्टान है, और जब वो मुझ पर पत्थर फेंकेगा मैं उस पर उल्टा वचन फेंकूंगी और उसे हरा दूंगी। हालेलुया। हर एक समझौता आपके कुएं में गिरने वाला पत्थर या कूड़ा है। अंत में समझौता करने के बाद हम दोषी महसूस करते हैं। दाऊद ने भजन 18:23 में जो कहा वो मुझे भाता है। उसने कहा, मैं उसके सम्मुख सिद्ध बना रहा और अधर्म से अपने आप को बचाए रहा। यह अपने आप नहीं होगा, आपको उसे बचाए रखना होगा। बाइबल कहती कि जागो और प्रार्थना करो। हमें दूसरों की रखवाली करने की आवश्यकता नहीं, उनका न्याय नहीं करना है। हमें खुद की रखवाली करके ध्यान रखना है कि हम ऐसा जीवन जिए जो परमेश्वर को प्रिय हो। हमें अपने विचारों का ध्यान रखना है, अपने शब्दों का ध्यान रखना है, अपनी क्रियाओं का ध्यान रखना है। यदि आप प्रेम में चलना चाहते हैं तो आपको हर दिन जानबूझकर वैसा करना होगा, नहीं तो आप पूरी तरह से पत्थरों और कूड़ों और स्वार्थ और आत्म केंद्रण से भरे रहेंगे। मैं आपको प्रेरित करना चाहती हूँ कि आप अपने जीवन के प्रवाह को समझौता और संदेह या दोष रूपी पत्थरों से रुकने ना दें। इन सारी चीज़ों का हमारे जीवन में आने के कई मौके हैं, परंतु हम आत्म संयम से काम ले सकते हैं और शैतान को ना कहकर प्रभु को हाँ कह सकते हैं। चाहे शैतान आप पर कुछ भी फेंके, आपको उस पर उल्टा वार करके कहना होगा कि मैं प्रभु पर विश्वास करता हूँ, यदि मैं उसका पालन करूँगा तो मेरा जीवन श्रेष्ठ बन जाएगा। प्रभु आपको आशीष दे। हमसे जुड़े रहिए क्योंकि अंतिम संदेश के साथ में दोबारा लौटूंगा। क्या आनंद लो प्रतिदिन के जीवन का आपके लिए उपयोगी है? मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके लिए उपयोगी, और विश्वास करती हूँ कि ऐसा ही होगा। और अब मैं आपसे एक मदद चाहती हूँ। हम इसी तरह से सहभागी हो सकते हैं। मैं आपकी वचन द्वारा मदद करती हूँ और आप दान और प्रार्थना के द्वारा मेरी मदद कर सकते। 2 कुरिन्थियों 9:7 में बाइबल कहती है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। मुझे लगता है कि कभी कभी परमेश्वर लोगों के मन में सेवा कार्य के लिए दान देने की बात डालता है और वे उसे तुरंत नहीं करते हैं। शायद आपके पास स्टैंप नहीं रहता या आपको तुरंत उसे करने का मन नहीं करता, पर अच्छे विचारों के साथ आज्ञाकारी होना भी जरूरी है। परमेश्वर ने आपके लिए आशीष रखे, परंतु उसे पाने के लिए परमेश्वर आपसे जो बीज बोने को कहता है उसे अवश्य बोना होगा। यहाँ वचन 7 में कहा गया कि हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़ के और न ही दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से और उदारता से, सच्चे दिल से, पूरे मन से देने वाले से प्रेम करता है। मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपके मन में जो बात डालता है उसे कीजिए। यदि हमारी सेवकाई से आपको मदद मिल रही है या आपके जीवन में परिवर्तन हुआ है, तो मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि आप हमारी मदद करें ताकि हम और भी दुखी लोगों की मदद कर सकें। क्या आज आप हमारे लिए एक विशेष प्रेम दान भेजकर हमारा साथ देंगे ताकि हम विश्व के कोने कोने तक पहुंच सकें? अपना उत्तम दान हमें अवश्य दीजिए। प्रभु आशीष दे। मैं आपसे प्रेम रखती हूँ। आप जितना जानते हैं उससे भी अधिक आप हमारे लिए जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीज एशिया में महत्वपूर्ण है। हम आपकी सराहना करते हैं। आप सौभाग्यों का धन्यवाद देते हैं कि इस संसार भर की सेवकाई को आप सफल कर रहे हैं। एक साथ हम भूखों को भोजन, गरीबों को कपड़े दे रहे हैं और पूरे संसार में सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। हमसे आज ही संपर्क करें या लॉग करें jmmindia.org। अपने प्रार्थना निवेदन भेजें, हमारे स्रोत के विषय जानें, जॉयस की सभाओं के विषय जानें, और जैसे हम पूरे संसार में मसीह के प्रेम को बांटते हैं तो आप हमारे साथ सहभागी हो जाएं।